10 साल जब तक यूपीए की सरकार थी, नरेंद्र मोदी दूरदर्शन पर प्रतिबंधित थे। नरेंद्र मोदी को दूरदर्शन पर नहीं दिखाया जाता, मुख्यमंत्री होने के बावजूद नहीं दिखाया जाता था। दूरदर्शन में एक स्पेशल सेल था, उस स्पेशल सेल में ये प्लान होता था कि कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, गुजरात के खिलाफ जो है एंटी वो करनी है, कैसे उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा न्यूज बनानी है। तो ये सब कुछ वहां बैठकर तय होता था। मेरे पास बार बार नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस से उनके ओएसडी फोन कर रहे थे। अच्छा, वो पूछ रहे थे इंटरव्यू कब जा रहा है। मुझे उन्होंने फोन करके कहा, जो एडीजी थे, कि अशोक शायद ये इंटरव्यू जाएगा। मुझे लगा नहीं, इसके खिलाफ रिवोल्ट करना चाहिए। तो मैंने उनको डीएम किया, मैंने कहा मेरे पास एक खबर है कि आप चलाएंगे। मैंने कहा, उन्होंने पूछा क्या, मैंने बोला मैंने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया और वो डीडी पर टेलीकास्ट करने से रोक दिया गया। और क्या हुआ कि उन्होंने ट्वीट कर दिया। जैसे उन्होंने ट्वीट किया, जंगल में आग जैसा आधे घंटे में वो वायरल, भयंकर वायरल। हम लोग सब तक आ गई थी ये बात। एनडीटीवी की सेना तक इनके प्रभाव में थी। तो जहां जाना चाहते थे, अपने हेलीकॉप्टर में बैठा के सेना इनको एनडीटीवी के पत्रकारों को ले जाते। कैसे था ये? हाँ। और उसके बाद क्या रिपोर्टिंग होती थी वो आपको बरखा दत्त की रिपोर्टिंग पता है। फिर उसके बाद इनको पद्मश्री मिलते थे, राजदीप को, बरखा को जो पद्मश्री मिला। तो ये सब तो अपने आप में जांच का विषय है कि इनको क्या, आज की तारीख में अगर इन लोगों के पर्सनल एसेट्स की अगर जांच हो जाए, तभी आपको पता चल जाएगा कि उस समय ये लोग क्या कर रहे थे। उस समय कम्युनल वायलेंस बिल जो है, मैं आज सोचता हूँ ये रिसर्च का विषय है कि कम्युनल वायलेंस बिल जैसा जब एक विधेयक तैयार हुआ, उस वक्त भारत देश का मीडिया क्या कर रहा था। उस वक्त बीजेपी ने इसको लेकर आवाज उठाई थी। पूरे मीडिया ने ये नैरेटिव बना रखा था कि नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू फिक्स होते हैं। रवीश कुमार ने राहुल गांधी का एक छोटा सा इंटरव्यू किया मैदान में, खुले मैदान में। आप उस पूरे इंटरव्यू को देख लीजिए। क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी 2014 से पहले जो करप्शन केसेस में फंसी, उसके लिए क्या आपने उस पर क्यों आवाज नहीं उठाई? आधे से ज्यादा लोग सोए हुए थे, आधे से ज्यादा लोगों को होश नहीं था, एक अलग नैरेटिव चल रहा था, मीडिया लगभग मृत प्राय था, जो सरकार एजेंडा देती थी उस तरह से चलता था। तो ये सब दौर देखा, इस सब दौर से भगवान हमको निकाल लाया। तो ये सुना आपने कांग्रेस के शासन काल में क्या होता था, किस तरह से मीडिया के ऊपर कब्जा था। कुछ लोग कहते हैं कि मीडिया पे कब्जा कर रखा है पीएम मोदी ने, भाजपा ने। समझ लिए आप, मीडिया पे किसी को अगर कब्जा होता तो आज ये पत्रकार से यूट्यूबर बनकर मोदी का विरोध करने वाला जो गिद्ध मीडिया है, जो सिर्फ पिछले 10-12 वर्षों में मोदी के हर कामों में उसे नेगेटिव ही दिखा, कहीं कोई पॉजिटिव नहीं दिखा। अगर किसी को आयुष्मान कार्ड बनता है तो पॉजिटिव नहीं दिखता है इसमें। अगर किसी को पीएम आवास योजना के तहत घर मिलता है तो उसमें भी वो कमी देखेगा, अच्छा ही नहीं दिखेगा कि एक गरीब परिवार जो बरसों से अपना घर के लिए तरस रहा था, आज उसे घर मिल गया है, वो कितना खुश है, ये उसे नहीं दिखेगा। तो ये तय है कि कांग्रेस के शासनकाल में पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी आगे ना हो जाए, इसके लिए पूरा प्रयास किया गया। और आज भी इनका, कांग्रेस का और महागठबंधन का पूरा इकोसिस्टम फंडिंग के जरिए पैसे दे देकर, कई यूट्यूबरों को पैसे देकर ये कहा जाता है कि मोदी का विरोध करो। कई बार खुलासे हुए हैं, कई बार ऐसी बात लीक हो गई जो बंद कमरे में होती थी, सबके सामने आ गया। सबको, आज भारत में सबको पता है कि पत्रकार, असली पत्रकार कौन है। भैया, अगर सरकार कोई गलती करे तो हम सवाल करेंगे कि ये गलती क्यों हुई, लेकिन अगर कोई अच्छा करे, कोई अच्छा काम हो, तो उसकी तारीफ नहीं करेंगे कि इस सरकार ने ये काम किया जिसके ये फायदे हो रहे हैं। कभी नहीं। ये कौन सी पत्रकारिता है भैया? तो कांग्रेस के शासनकाल में पीएम मोदी को कोई दिखा न दे, दूरदर्शन पे कोई कलावा पहनकर, टीका लगाकर पत्रकार ना आ जाए, इन सब चीजों को झेला गया है कांग्रेस के शासनकाल में। ये बातें भी भारत के लोगों को जाननी चाहिए और समझनी चाहिए कि कांग्रेस ने क्या किया था। हमें यह नहीं पता कि कांग्रेस इन सब चीजों को किस
नजरिए से देखती है। मतलब ये कि कांग्रेस के दिमाग में क्या चल रहा है, सत्ता में होते हुए भी और सत्ता से बाहर होते हुए भी मीडिया पे कब्जा उन्हीं का चाहिए। मतलब वो जो चाहते हैं वही दिखाया जाए, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ लोग हैं जो डरते नहीं है और डरेंगे भी नहीं। तो कांग्रेस के लोग अब ये समझ लें कि ये 5G का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। आपकी हर एक हरकत 1 मिनट नहीं लगेगा, करोड़ों पब्लिक के सामने पहुंच जाएगा। इसीलिए अब वो सब चीजों को भूलकर और आज क्या चाहिए इस पे बात करो। अब बेवकूफ बनाने वाला बात बंद। लोग समझ चुके हैं